हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग पे थर्ड एपिसोड ला रहे हैं। लेकिन आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले हम एज स्टूडेंट कैसे प्रचार कर सकते हैं, मुझे आकाश प्रभु ने, निश्चल प्रभु ने प्रश्न किया, क्योंकि उन्होंने मेरे ऑडियो को सुना था। बाकी किसी ने मेरा ऑडियो नहीं सुना तो उनके अंदर इच्छा ही नहीं है प्रचार करने का। लेकिन आकाश प्रभु ने सुना, निश्चल प्रभु ने सुना, तो उनके अंदर इच्छा आई कि मुझे प्रचार करना चाहिए। लेकिन अभी हम स्टूडेंट हैं, है ना। स्टूडेंट के पास ना ही नॉलेज होती है ज़बरदस्त तरीके से, और ना ही स्टूडेंट के पास पैसा होता है कि वो कुछ अच्छा प्रचार कर पाए। तो एज स्टूडेंट मैं कैसे प्रचार कर सकता हूँ, तो आज के प्रश्न का जवाब भी दूंगा, और आज का जो सीरीज है उसका आंसर भी दूंगा, ठीक है। तो पहले प्रश्न का जवाब देते हैं कि एज स्टूडेंट हम किस तरीके से प्रचार कर सकते हैं। एज स्टूडेंट प्रचार करने का सबसे ग्रेटेस्ट तरीका है अपने खुद के चरित्र से। देखिए, स्टूडेंट लाइफ में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अनेकों प्रकार के डिस्ट्रैक्शन से चप्पल खा रहे होते हैं, है ना। एक प्रकार डिस्ट्रैक्शन क्या है? स्त्री, लड़की के प्रति आकर्षण, या लड़कियों का लड़कों के प्रति आकर्षण। उसके बाद क्या है? मोबाइल। डिस्ट्रैक्शन ही डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल में, तो है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, है ना। उसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अश्लील वीडियो भी देख रहे होते हैं। स्मोकिंग है, कितने सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं स्टूडेंट लाइफ में। लेकिन आपका आदर्श चरित्र, है ना, कि आप बिल्कुल अश्लील वीडियो नहीं देखते, आप बिल्कुल भी सोशल मीडिया यूज नहीं करते, है ना, आप स्मोक नहीं करते, आप कोई पाप कर्म नहीं करते, नॉलेज नहीं खाते, और आपका बोलने का तरीका कितना सौम्य है, आपके चेहरे पर एक प्रकार का तेज है। ये सब चीजें जो हैं ये इंस्पायर करेंगे दूसरों को भक्ति करने के लिए। यानी एज स्टूडेंट अगर हमें प्रचार करना है तो हमें भक्ति साधना अच्छे से करना चाहिए। भक्ति और साधना अच्छे से करना ही प्रचार है स्टूडेंट के लाइफ में। अगर आप एज स्टूडेंट अच्छा साधना नहीं करते, अच्छे से भक्ति नहीं करते, देन क्या होगा? लोग आपकी बातों से पहले आपका चरित्र देखते हैं, है ना? लोग आपकी बातों से पहले आपका चरित्र देखते हैं, है ना, कि भाई ये बातें तो बोल रहा है ब्रह्मचर्य से, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके आंखें देखो, आंखों में इतने गड्ढे हैं, है ना। इसके बातें देखो, इतना गुस्सा करता रहता है, गालियां देता रहता है ना। इसके मार्क्स देखो, है ना, बोलता है ब्रह्मचर्य से इंटेलिजेंस बढ़ जाती है, मेमोरी पावर बढ़ता है। इसके मार्क्स के देखो, 34 मार्क्स लाया है ना, बचा है बस 1% से, है ना, पास होने के लिए। अगर आपका ये चरित्र आपने रखा, है ना, तो कोई कौन ही आपसे इंस्पायर होकर के भक्ति करेगा, है ना? तो एज स्टूडेंट सबसे ग्रेटेस्ट प्रचार है आपका खुद का साधना, है ना। एज स्टूडेंट आपका, है ना, एज स्टूडेंट आपका कर्तव्य है कि आप अपने साधना को अच्छे से करें, साधना अच्छे से करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करें। अगर आप ये दो कार्य कर रहे हैं देन यू आर अ ग्रेटेस्ट प्रीचर। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, अ हैप्पी डेवोटी इज ग्रेटेस्ट प्रीचर। और हमारे आज का प्रीचिंग का जो मैं बोलने वाला हूँ, है ना, क्या कि प्रचार करने का महत्व, है ना, इसमें आज यही बात कहने वाला हूँ कि प्रचार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, कि हमारा साधना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रचार में। और उसी को आज आकाश प्रभु ने, निश्चय प्रभु ने प्रश्न किया, तो मुझे लगा कि आज मैं इसी पर बात करने वाला था कि हमारा साधना कितना इम्पोर्टेंट है प्रचार में। तो इन्होंने प्रश्न भी वही किया, तो मैं लगा इसको दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, है ना। एज स्टूडेंट आपके पास ना ही पैसे हैं कि आप भक्तों को प्रसाद खिला सके, भक्तों को मतलब होने वाले भक्तों को, है ना, भक्तों प्रसाद प्रसाद खिला सके। होने वाले भक्तों को ना ही बुक पढ़ सकते हैं, प्रसाद नहीं खिला सकते, तो कैसे, है ना, कैसे प्रचार करे? यही तो क्वेश्चन है।
आकाश प्रभु का, है ना। आकाश प्रभु का गले में कुछ इश्यू है जिसकी वजह से वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे, यानी प्रचार उनका रुक रहा है किसी वजह से, और बस टेक्स्ट में पोस्ट डालते रहते हैं अपने चैनल में, है ना। तो उनको बहुत, देखो एक्चुअली जिसके अंदर प्रचार करने का बहुत इच्छा रहता है और प्रकृति की वजह से अगर उसको रोका जा रहा है प्रचार करने से, उसको बहुत दुख होती है ना। हमारा आकाश प्रभु के अंदर प्रचार करने की तीव्र इच्छा है, लेकिन प्रकृति ने, शरीर ने उनका साथ नहीं दे रहा, उनका आवाज ठीक तरीके से कार्य नहीं कर रहा, तो उनको अत्यंत पेन हो रही है। तो उस पेन में वो प्रश्न कर रहे हैं कि मुझे कुछ टिप्स दीजिए प्रभु, है ना, कि मैं इस कंडीशन में किस तरह के प्रचार करूं। देखो मतलब हमारे ग्रुप में मैं इतना ज्यादा आकाश प्रभु को प्रेज क्यों करता हूँ, इसी कारण से, जेन्यून, है ना, इच्छा जो कि हमारे ग्रुप में बाकी किसी के अंदर नहीं है, केवल और केवल आकाश प्रभु के अंदर है जेन्यून इच्छा। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसा इच्छा दिखा देते हैं कि मैं बहुत तड़प रहा हूँ, है ना, तड़प रही हूँ स्पेशली, लेकिन वो जेन्युइन इच्छा नहीं है, एक व्यक्ति को इम्प्रेस करने के लिए है, लेकिन जेन्युइन इच्छा केवल और केवल आकाश प्रभु के अंदर है। इसीलिए मुझे आकाश प्रभु अत्यंत पसंद है हमारे ग्रुप में, है ना। उसके बाद अगर कोई व्यक्ति है जो कि सिंसियरली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी थोड़ा पपलू जैसा है मतलब बच्चे हैं बहुत छोटा, ठीक है, पपलू मतलब आई एम नॉट इंसल्टिंग दैट पर्सन, दैट इज निश्चल प्रभु, है ना। निश्चल प्रभु थोड़े बच्चे हैं, अभी उनको काफ़ी सीखना ज़रूरी है, लेकिन उनके अंदर भी मैं देख पा रहा हूँ एक स्पार्क है उनके अंदर, है ना, एक स्पार्क है आगे बढ़ने की, एक स्पार्क है ना, सीरियस बनने की। तो ऐसे स्पार्क देखना अगर आ गया तो मस्त, है ना, उनको हेल्प करने में भी हमें आनंद आता है, वो स्पार्क अगर दिख जाए तो, है ना। जेन्यून अट्रैक्शन फॉर कृष्ण, है ना, केवल केवल इन दोनों डेवोटीज में ही है हमारे ग्रुप में, बाकी किसी के अंदर नहीं है। मतलब जेन्यून अट्रैक्शन फॉर कृष्ण का मतलब क्या है, वो प्रचार करेगा। अगर आपका कृष्ण के प्रति एक्चुअली अट्रैक्शन है, देन आप प्रचार करने से खुद को रोक ही नहीं सकते। जो लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत आकर्षित हूँ कृष्ण से, प्रचार कहाँ कर रहा है, प्रूफ क्या है, मैं कृष्ण से अत्यंत आकर्षित हूँ, इसका प्रूफ क्या है, दो ही प्रूफ है, क्या, कि आपका भौतिक डिजायर्स कम होना चाहिए, दूसरा आपको प्रचार करने की इच्छा होना चाहिए, है ना। अगर आपका प्रचार करने की इच्छा नहीं आ रही है, भौतिक डिजायर कम नहीं हो रहे हैं, देन वो जो भी आप बोल रहे हैं कि मेरा अट्रैक्शन है कृष्ण के लिए, बकवास है, माया है एक्चुअली। एक्चुअल अगर किसी के अंदर अट्रैक्शन है, अगर एक्चुअल किसी के अंदर कृष्ण के लिए प्रेम है, प्रेम करने की इच्छा है, देन उसके अंदर दो चीजों से आप समझ सकते हैं कि भौतिकता इसके अंदर कितना कम हो रहा है, दूसरा इसके अंदर प्रचार करने का भाव कितना बढ़ रहा है। तो हमारा आकाश प्रभु और निश्चल प्रभु के अंदर प्रचार करने का भाव बढ़ रहा है और भौतिकता कम हो रही है। मतलब ये दोनों ही हमारे ग्रुप में ऐसे हैं जो कि प्योर डिवोशनल लाइन में चल रहे हैं, बाकी सब मिक्स भाजी हैं, है ना। उनके अनेकों रूट्स हैं, उस इस मेन जो रोड है कृष्णा के चरणों को जाने का, उसमें अनेकों ब्रांचेस बन गए हैं और डेवोटीज उन ब्रांचेस में जाते रहते हैं, मेन डोर भटक जाता है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है हमारे ग्रुप में जो कि उस मेन रोड को बिना डिस्ट्रैक्ट हुए चल रहे हैं, वो निश्चल प्रभु और आकाश प्रभु है, ठीक है। आकाश प्रभु निश्चल प्रभु बोल रहे होंगे कि इतना ग्लोरिफिकेशन करोगे तो हम ऑडियो कैसे सुने, क्योंकि इन दोनों इतने हम्बल हैं कि अगर इनका मैं ग्लोरिफिकेशन करना शुरू कर दूं तो ऑडियो भी नहीं सुनते मेरे, इसलिए मैं इनका ज्यादा ग्लोरिफिकेशन नहीं करता, नहीं बहुत डिजर्व करते हैं ग्लोरिफिकेशन एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो एज स्टूडेंट आपके अंदर क्या है, आपके हाथ में क्या है प्रचार करने में, आपका चरित्र। अगर आप खुश हैं कृष्ण भक्ति से, अगर कृष्ण भक्ति की वजह से आपका मार्क्स अच्छा आ रहा है, कृष्ण भक्ति के कारण आपके शरीर में ग्लो है, कृष्ण भक्ति के कारण आप शांति हैं आपके जीवन में, आप हंस के बात करते हैं, सबके साथ हंसते हुए रहते हैं, है ना, आप कभी गुस्सा नहीं करते, आप शांत रहते हैं, है ना, हर कोई आपसे प्रेम करने लगा है अपने स्कूल में, है ना, जिस स्कूल में आप सीख रहे हैं वहां पर हर कोई, मतलब टीचर भी, आपके कलीग स्टूडेंट भी, है ना, हर कोई आपसे अफेक्शन फील करता है, देन आप ग्रेटेस्ट प्रचारक हैं।
देन आप ग्रेटेस्ट प्रचारक हैं। ठीक है, लेकिन ये सारे क्वालिटीज आएंगे कैसे? आप पूछ रहे होंगे प्रभु, ठीक है, एज स्टूडेंट आई एम ग्रेटेस्ट प्रचारक कैसे? मेरे अपने व्यवहार से, है ना, मेरा चरित्र, मेरा व्यवहार, इसी से मैं प्रचारक हूँ। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया मुझे, क्रैक समझ आ गया। ठीक है, क्रैक कर लिया मैंने। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको मैं प्राप्त कैसे करूं? तो अब मैं शुरू करता हूं इंपॉर्टेंस ऑफ प्रचार पे, जो कि आज का टॉपिक है। ठीक है, प्रचार में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारी साधना। ठीक है, प्रचार में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारी साधना। जितने भी डेवोटीज प्रचार करने की इच्छा रखते हैं लेकिन साधना कॉम्प्रोमाइज करते हैं, उनके प्रचार में दम होता नहीं है। आप देखो, इस जगत में मिलियंस में व्यूज आते हैं कुछ डेवोटीज को, उनके वीडियोस देख करके कोई भी व्यक्ति का हृदय शुद्ध परिवर्तन नहीं होता। उनके वीडियोस देख करके किसी के अंदर जेन्युइन इच्छा नहीं आती कि मुझे सीरियसली भक्ति करना है। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि वो व्यक्ति का साधना हिला हुआ है। वो प्रचार कर रहा है फॉर फेम, वो प्रचार कर रहा है फॉर पैसा, वो प्रचार कर रहा है ताकि उसको थोड़ा लोग इज्जत दें, उसके इधर फॉलोअर्स हो, है ना। लेकिन जेन्युइन भक्ति के बारे में बताने की कोशिश नहीं है ना, इसलिए उनके बातों से लोग बदलते नहीं है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी डेवोटीज है इस दुनिया में जो कि बिल्कुल भी फेमस नहीं है, फिर भी उनके बातों पर इतना दम है, तो जब बात करते हैं चेंज आता है, चेंज आता है ना। क्यों? क्योंकि उनकी साधना पावरफुल है ना। अगर एक प्रचारक की बातें सुन करके आप हर्ट हो रहे हैं, आपके हृदय चुभ रहा है शब्दों से, प्रचार की बातें सुन करके आपके अंदर आग लग रही है ना, आपको टेंशन हो रही है कि मेरी भक्ति क्या होगा, इसका मतलब क्या है? वो प्रचारक जबरदस्त है। अगर प्रचारक की बातें सुन करके आपकी भौतिकता कम हो रही है ना, अगर प्रचारक की बातें सुन करके कृष्ण के लिए अट्रैक्शन आ रहा है, देन वो प्रचारक सबसे पावरफुल है ना? हमारे श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर तुम्हारे प्रचार से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, देन तुम्हारा प्रचार सफल है ना। लेकिन डिस्टर्ब करने वाला प्रचारक कैसे बने? मेरे प्रचार से लोग डिस्टर्ब हो, मेरे प्रचार से लोगों के हृदय में बाण जाके चुभे, है ना, मेरे प्रचार से लोग हर्ट हो और फालतूगिरी से बाहर निकले, मेरे प्रचार से लोगों के अंदर कृष्ण भक्ति आए, भौतिकता कम हो, ये सब कब होगा? व्हेन यू डू योर साधना सिंसियरली। ठीक है, प्रचार में सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमारा व्यवहार और चरित्र। एक प्रचारक का सबसे इंपॉर्टेंट गहने क्या है? उसका चरित्र और उसका व्यवहार। अगर किसी कारण आपका चरित्र में दाग आ जाए, आपका व्यवहार लोगों को पसंद ना आए, देन आप दुनिया के कोई भी ग्रेटेस्ट प्रचारक हो, आपने अनेकों शास्त्र पढ़ा हुआ है, आपने वेद पढ़े हुए हैं, उपनिषद पढ़े हुए हैं, आपने श्रील जीव गोस्वामी के सारे किताब पढ़े हुए हैं, आपका प्रचार का कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपका चरित्र में दाग है और अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, चरित्र और व्यवहार बनता है हमारे साधना से। आज का प्रचार का इंपॉर्टेंस ही यह है। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रचार में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार। आदर्श व्यवहार, ऊंचा चरित्र, ये एक साधक के ऊपर गहने हैं। जो स्त्री साधक हैं वो सोचते हैं कि मेरा गहना मेरा मंगलसूत्र है, शादी करने वाले। बिना शादी वाले लोग समझते हैं कि मेरा गहना क्या है? ये लॉकेट। देन वो गहना नहीं है। एक एक्चुअल साधक का, एक एक्चुअल प्रचारक का गहना क्या है? उसका चरित्र और उसका व्यवहार। लेकिन चरित्र और व्यवहार हमें सीखने की जरूरत नहीं है ना। लोग क्या करते हैं, है ना, व्यवहार कैसे सीखें, इस पर लेक्चर हो रहे हैं आजकल इस्कॉन में, जो कि अच्छी बात भी है, बहुत अच्छी बात है। भक्तों को सीखना चाहिए कि किस तरीके से वैष्णव समाज में व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी डेवोटीज है जिन्होंने कभी भी ये व्यवहार को सीखा ही नहीं है किसी से, फिर भी उनका आदर्श व्यवहार है। क्यों? उनकी साधना अच्छी है। जिनकी साधना बकवास होती है उन्हें हमें सिखाना पड़ता है।
कि व्यवहार कैसे करना है ना। जूनियर डेवोटी को सीनियर डेवोटी को ज्ञान फैलाना नहीं चाहिए, है ना, है ना, है ना। अगर जूनियर डेवोटी को चाहिए कि वो सीनियर डेवोटी में कुछ गलती देख रहा है, देन वो उसके सीनियर डेवोटी के पास जाए और बोले कि प्रभु मुझे इन सीनियर डेवोटी के अंदर इतना मतलब मुझे मिस्टेक दिख रही है, ये थोड़े डिस्टर्ब्ड हैं, आप प्लीज इन्हें समझाइए, हाँ, वो समझ जाएगा। ये ना करते हुए अगर जूनियर डेवोटी खुद ज्ञान, है ना, बोलना शुरू कर दे, देन उसका मतलब क्या है, उसका साधना बकवास है ना। जिनकी साधना अच्छी रहती है वही व्यक्ति आदर्श व्यवहार उसके अंदर इनहेरिट आ जाता है। साधना का इतना महत्व है। अगर आपका साधना अच्छा नहीं है ना, आप प्रचारक में अच्छा व्यवहार और उसका चरित्र अच्छा नहीं देख पाओगे। जिसकी साधना जबरदस्त है उसको व्यवहार सिखाने की जरूरत नहीं है, वो व्यवहार उसके अंदर इनबिल्ट आना शुरू हो जाएगा, अंदर से आना शुरू हो जाएगा। कि क्योंकि अच्छे साधना से आती है विनम्रता, विनम्रता से ही चरित्र बनता है, विनम्रता से ही व्यवहार अच्छा होता है। जो लोग विनम्र नहीं होते वही अहंकार में कुछ भी बात करते रहता है ना। तो हमें चाहिए हम विनम्रता डेवलप करें। विनम्रता डेवलप करने का सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है? गुड साधना, है ना। आपने जो साधना में चूज किया है कि मैं इतना नाम जप करूंगा, इतना सुनूंगा हरे कथा, इतना पढ़ूंगा शास्त्र, ब्रह्मचर्य पालन करूंगा, ये 4 आपकी साधना है ना। ये साधना को अगर आप अच्छे से पालन किए, अपने आप आपके अंदर विनम्रता आएगी और विनम्रता से ही आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा, और आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा तो आपका चरित्र भी अच्छा हो जाएगा अपने आप, है ना। और ये जब अच्छा होगा चरित्र और व्यवहार, तब आपको प्रचार करने में ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हमने देखा है इस्कॉन में ऐसे अनेकों डेवोटीज को जिनको अच्छे से बोलना आता नहीं है। जैसे अमोघ लीला प्रभु, ही इज अल्ट्रा एक्सपर्ट पर्सन, है ना, ही इज अल्ट्रा एक्सपर्ट पर्सन। और उनका चरित्र इतना शुद्ध है, उनका व्यवहार इतना मधुर है कि अल्ट्रा एक्सपर्ट उनके अंदर स्किल्स हैं, उनका चरित्र भी अच्छा है, उनका व्यवहार भी अच्छा है। तो उनके लेक्चर सुन करके इस्कॉन के 90% लोग इस्कॉन में भक्त क्यों बने? बिकॉज ऑफ अमोघ लीला प्रभु, है ना। हमारे इस्कॉन के फेस हैं अमोघ लीला प्रभु एक्चुअली, है। इस्कॉन इंडिया के फेस कौन है? हमारे अमोघ लीला प्रभु, है ना। इंडिया में 90% डेवोटीज आज इस्कॉन में है बिकॉज ऑफ अमोघ लीला प्रभु। वाई? बिकॉज ऑफ हिज जबरदस्त चरित्र एंड व्यवहार। उनका अत्यंत उन्नत चरित्र है और उनका अत्यंत उन्नत व्यवहार है, उसके साथ साथ वाक चातुर्य उनके पास भर भर के है ना। तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन होने की वजह से हमारे अमोघ लीला प्रभु अत्यंत ज्यादा प्रचार कर पाते हैं, और उनके प्रचार में इतना पावर है कि जबरदस्त तरीके का रिजल्ट आ रहा है ना। लेकिन मैंने ऐसे भी डेवोटीज को देखा हुआ है जिनका बात करने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बातों से लोग बदल रहे हैं। वाई? बिकॉज ऑफ उनका जबरदस्त चरित्र और व्यवहार, है ना। हमारे खुद के अमोघ लीला प्रभु जी के जो गुरु महाराज हैं, श्रीपाद गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, ये लेक्चर देने में एक्सपर्ट नहीं थे और ना ही कीर्तन करने में, है ना। हमारे गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ना ही लेक्चर देने में एक्सपर्ट हैं, ना ही कीर्तन करने में एक्सपर्ट हैं, फिर भी उन्होंने लाखों जीवात्माओं को भक्ति दे दिया। वाई? हाउ? बिकॉज ऑफ हिज अत्यंत ग्रेट चरित्र और व्यवहार। हमारे श्रीपाद भक्ति चारू स्वामी महाराज, है ना, ये कीर्तन करने में और लेक्चर देने में अमोघ लीला प्रभु की तरह एक्सपर्ट नहीं है। अमोघ लीला प्रभु तो वो तो उनके अंदर क्या कमी है है ना। अमोघ लीला प्रभु में क्या कमी है ना, उनका तो सब कुछ ही ग्रेट है ना। अगर आप अमोघ लीला प्रभु से कंपेयर करें उनके उनका स्टाइल, बोलने का तरीका और कीर्तन करने का तरीका, तो भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का उतना ग्रेट नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने लाखों जीवात्माओं को भक्ति दे दिया। कैसे? उनका ग्रेट चरित्र, और उससे भी ग्रेट क्या है? उनका व्यवहार, इतना मधुर व्यवहार भक्ति चारू स्वामी महाराज जी का, जबरदस्त, है ना।
हमारे श्रीला प्रभुपाद अमेरिकन लोगों को इतना हिट कैसे कर गए? अमेरिकन लोग इतना ज्यादा श्रीला प्रभुपाद जी को एक्सेप्ट कैसे कर लिए? बिकॉज ऑफ हीज चरित्र एंड व्यवहार। जब अमेरिका में हमारे श्रीला प्रभुपाद आए थे तो उनकी वाणी, जो कि इंग्लिश में बात करते हैं, उसमें बंगाली एक्सेंट है। तो अमेरिकन मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं चलता कि बोल क्या रहे हैं व्यक्ति, लेकिन फिर भी उनका ऑरा ऐसा था, उनकी बात करने का तरीका ऐसा है, उनके अंदर इतना शुद्धता है कि वो शुद्धता की वजह से अमेरिकन लोग उनकी बातों को सीरियसली लेने लगे। और आज देखो इस्कॉन क्या है ना? तो भक्ति में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? हमारी व्यवहार और हमारा चरित्र, है ना। एक बहुत ही सुंदर टर्म हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने दिया है, दैट इज प्योरिटी इज द फोर्स, है ना। जितना आपके अंदर प्योरिटी होगी उतना आप फोर्स करोगे सामने वाले व्यक्ति को भक्त बनने के लिए। प्योरिटी कैसे आती है? हमारे साधना से, है ना। तो अगर आप प्रचार करना चाहते हैं, जबरदस्त प्रचार करना चाहते हैं, और आप स्टूडेंट हैं, पैसा नहीं है ना, ना ही टेक्निक्स पता है कैसे प्रचार करना है, और ना ही कोई दोस्त है अगल बगल सिखाने वाला, फिर भी आप सब कुछ करना चाहते हैं, देन आपके हाथ में क्या है? साधना, ब्रह्मचर्य पालन, हरि कथा सुनना, शास्त्र पढ़ना और अपना नाम जप अच्छे से करना। अगर आप ये 4 कार्य अच्छे से कर पाए, देन आपका चरित्र अच्छा होना शुरू हो जाएगा, आपका व्यवहार अच्छा होना शुरू हो जाएगा, और इसके वजह से कितने ही लोग भक्ति करना शुरू कर देंगे। हमारे अनिकेत प्रभु ऑफिस में कभी प्रचार करते ही नहीं है, हालांकि उनके पास पैसा है, बुक बांटते हैं, प्रचार नहीं करते। फिर भी अनेकों फ्यूचर डेवोटीज, है ना, अनेकों उनके फ्रेंड्स, वो हरे कृष्ण महामंत्र बोलना शुरू कर दिया ऑफिस में। कारण क्या है? बिकॉज अनिकेत प्रभु का व्यवहार अत्यंत सुंदर है ना। अनिकेत प्रभु सबसे बहुत अच्छे से प्रेम से बात करते हैं, किसी को डांटते नहीं है। मैं तो नीच, मतलब मैं तो भयंकर तलवार लेके घूमता रहता हूँ, हमेशा हर किसी को डांटता रहता हूँ मैं, है ना। तो मेरा तो व्यवहार बहुत खराब है हालांकि, लेकिन क्योंकि मेरा साधना अच्छा नहीं है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं। मेरा साधना अच्छा नहीं है, मेरा व्यवहार अच्छा नहीं है, इसलिए मेरा प्रचार कमजोर है। आप ये गलती मत करना, ठीक है। तो आप अपना व्यवहार कैसे इंप्रूव करोगे? आप अपना साधना इंप्रूव करके, है ना। अनिकेत प्रभु साधना में बहुत ही अल्ट्रा सीरियस इन साधना, है ना, इसलिए उनका व्यवहार अत्यंत सुंदर है। हमारे आकाश प्रभु ने एक बार कहा था कि ऋषिकेश प्रभु बुरा मत मानिएगा, मुझे अनिकेत प्रभु बहुत पसंद है। मैंने बोला मुझे भी अनिकेत प्रभु बहुत पसंद है ना। है ना, अनिकेत प्रभु का व्यवहार ही इतना सुंदर है ना। प्रियानस प्रभु ने बोला था कि ऋषिकेश प्रभु भैया बुरा मत मानना। क्यों नहीं मानूंगा भाई, क्या हुआ? मुझे अनिकेत प्रभु आपसे ज्यादा अच्छे लगता है। मैंने बोला मुझे खुद मुझसे ज्यादा अच्छा अनिकेत प्रभु लगता है ना, बिकॉज ऑफ हिज व्यवहार, है ना। लोग मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे थोड़ा दूर रहते हैं, डरते हैं, क्योंकि मैं बहुत डांटता हूँ, है ना। डांटने पर आ गया तो मैं मतलब क्या क्या वर्ड्स यूज करूंगा मुझे खुद पता नहीं होता, मैं इतना हेवी वर्ड्स यूज कर दूंगा, है ना। व्यक्ति भाई ये तो खतरनाक, ये तो हिटलर है यार, है ना, टॉर्चर करता है डांटने में, है ना। तो लोग इतना पसंद नहीं करते मुझे, क्योंकि मेरा एक्चुअली इतना हेवी डांटता क्यों हूं मैं, है ना। अहंकार ज्यादा है ना। खुद को बहुत ग्रेट मानता हूँ ना, मैं बहुत ग्रेट मानता हूँ, तो अहंकार ज्यादा है। तो ये कौन है? साधारण लोग हैं, डांटो साला, है ना। तो ये हमारी फालतू फिलॉसफी है। क्यों ऐसा फालतू फिलॉसफी है? क्योंकि साधना मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है ना, बहुत गंदा साधना, है ना। लेकिन मुझे अपना प्रॉब्लम समझ में आ गया, इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, इसी पर फोकस कर रहा हूँ मैं, जो मेरी प्रॉब्लम है ना। क्या प्रॉब्लम है? साधना अच्छे से ना करना। तो आकाश प्रभु और निश्चल प्रभु, अगर आप चाहते हैं कि आप जबरदस्त प्रचार करें, है ना, तो अपना साधना अच्छे से करिए। साधना अच्छे से होगी, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपका
चरित्र अच्छा बनेगा। और इन्हीं दोनों की वजह से आप देखोगे फ्यूचर में इतने लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, है ना, इतने ज्यादा लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतना लोग अट्रैक्शन होंगे, है ना। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का एक श्लोक दिया है। क्या? जिसका मन उसके नियंत्रण में है वो हर किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा कि श्रीला प्रभुपाद आप इतने ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कैसे करते हैं? प्रभुपाद जी ने बोला, बिकॉज आई हैव नो सेक्स डिजायर, मेरे अंदर भोक्ता भाव ही नहीं है, इसलिए मैं सबसे अट्रैक्ट कर पाता हूँ। तो श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अगर आपका मन कंट्रोल में है तो आप सबको अट्रैक्ट कर सकते हैं। मन कंट्रोल में कब आता है? साधना अच्छा करने से, है ना। और साधना अच्छा करने से अट्रैक्ट कैसे कर पाते हैं हम? बिकॉज ऑफ हमारा व्यवहार और चरित्र। जितना आपका जबरदस्त चरित्र होगा, जितना आपका जबरदस्त व्यवहार होगी, उतना आप ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करोगे, है ना। जितने भी ये लोग भक्ति में आकर के रिलेशनशिप्स बिल्ड करते रहते हैं, है ना। स्त्री आई किसी प्रभु के प्रति पीछे पड़ गई, कोई प्रभु आया स्त्री के पीछे पड़ गया, है ना। इनकी इन्हीं थर्ड क्लास व्यवहार की वजह से इनसे कोई अट्रैक्ट नहीं होता। बिकॉज समझ गए ना लोग, ये तो प्योर नहीं है, ये तो लो क्लास है ना, इसके प्रति अट्रैक्ट होऊंगा मैं। जितने लोग प्योरिटी मेंटेन करते हैं, है ना, जितने लोग प्योरिटी मेंटेन करते हैं, जितने भी लोग, है ना, शुद्ध चरित्र रखे हैं, व्यवहार अच्छा रखे हैं सबके साथ, यही लोग सबको अट्रैक्ट करते हैं, यही लोग चेंज ला पाते हैं। तो चेंज दूसरों के अंदर कब आती है? जब हम खुद के अंदर चेंज करते हैं। खुद के अंदर क्या चेंज करना है हमें? खुद के साधना में चेंजेस करना है, फ्रॉम लोअर क्लास टू हायर क्लास साधना, है ना, फ्रॉम इमेच्योर साधना टू मैच्योर्ड साधना, फ्रॉम लेस सीरियस साधना टू सीरियस साधना। ये हमें चेंज लाना है अपनी साधना में, है ना। अगर हम इतना सिंपल चेंज ला दें कि साधना में हम सीरियस होंगे, आप देखोगे आपका प्रचार में जबरदस्त पावर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे कृष्ण।